सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स वहाँ से आती है, फिर मॉलिक्यूलर से आती है, आपकी फोटोसिंथेसिस से आ जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आती है। तो आपको पहले तो ये देखना है, ऐसे ऐसे ये इजी चैप्टर है, इसको हमको एक दिन टाइम देना है। तो 2 साल 11-12 वाले बच्चों के पास है, मानती हूँ। क्या ड्रॉपर के पास है? क्या 12th वालों के पास है? उनको 10 महीने में सब कुछ करना है। वैक्यूल में कितना % पानी होता है, क्या होता है आपका लिपिड सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, कितना क्वेश्चंस घुमा दोगे। दिमाग लगा के सोचना, एक टॉपिक से 200 से ज़्यादा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? नहीं। हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? मैं हूँ पल्लवी मैम, आपकी बॉटनी एजुकेटर, और आपको मैंने एक बहुत मस्त बात बताने आई हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि मैम बता दो 680 नंबर कैसे आएंगे, हम सेफ जोन में कैसे रहेंगे, है ना। हमेशा आपका कंप्लेन रहता है, क्लासेस में भी रहता है कि मैम ऐसा कुछ तो बता दो कि जिससे बस ऐसे जिन होता है ना कि हमने रगड़ दिया और जिन आ गया और 680 आ गए। तो कुछ ऐसा ही जिन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो उसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को 10 मिनट ध्यान से देखना है और प्रॉमिस करना है कि जो मैं पॉइंट लेके आई हूँ वो अगर आप फॉलो करते हो तो 680 क्या 700 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसको फॉलो करना होगा, ये नहीं कि देख लिया मैम ने तो पाथ बता दिया, चलना किसको है? ऑफ कोर्स आपको है ना। तो चले बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो 10 मंथ में मैम बोल रही हैं कि आपका 680 मार्क्स को हमने ट्रैक कर लेना है ना। 680 तक की कैपेबिलिटी अपने को लाके एक सेफ जोन में चले जाना है। 10 मंथ, ऐसे तो आप सोचोगे अरे 2 साल की बात हो रही है, ये 10 मंथ में रैप अप कर रही हैं, है ना। तो 2 साल 11-12 वाले बच्चों के पास है, मानती हूँ। क्या ड्रॉपर के पास है? क्या 12th वालों के पास है? उनको 10 महीने में सब कुछ करना है। तो ये मेन वीडियो अगर देखा जाए तो ड्रॉपर और 12th के लिए, लेकिन 11th वाले भी उतने ही अच्छे से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, यूज्ड टू हो गए हो ना, तो अगले साल आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको, मैं हमेशा क्लास में भी आती हूँ तो जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैम का सबसे पहला लाइन क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चंस लगाए, डीपीपी बनाई। मैम एक सांस में ये बात बोलती हैं, ये पता है उनको जो मेरे से पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या है, मैं हमेशा जब भी वीडियो में आती हूँ तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, एनसीईआरटी हमारी भगवान है। अब भगवान कैसे है, ये नहीं है कि पूजा पाठ करना है। मैं तो बोलती हूँ सुबह उठो पूजा करो, शाम को पूजा करो, रात को पूजा करो। पूजा पूरे मन से करो, स्टिक हो जाओ कि एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि 2025 के जो क्वेश्चंस थे मैम एनसीईआरटी बेस्ड थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। हम आपकी बात से एग्री करते हैं, हमें भी उतना ही दुख है जितना आपको है आपके रिजल्ट नहीं होने का। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या अगर 10 क्वेश्चन थे, अगर मैं एक बात पूछूं, क्या अगर 10 क्वेश्चन थे तो 10 आउट ऑफ सिलेबस थे क्या? इसमें से 7 जो क्वेश्चन थे वो आपके एनसीईआरटी से भी तो थे। आप वो बना रहे हो, आपसे वो बन रहा है, अपने मन से पूछो, अपने काबिलियत से पूछो कि हमसे वो बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक हो। बच्चे 3 क्वेश्चन बच गए ना, 3 क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट से थे। अब कॉन्सेप्ट से कैसे थे? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी जाना है, आपके टीचर ने आपको बताया है, आपने माइंड मैप बनाया है, आपने समरी बनाया है, तो ये 2 क्वेश्चन भी लग रहे हैं। बच गया 1 क्वेश्चन, चलो उसको माफ़ किया, नर्वसनेस भी तो थी हमारे अंदर, अचानक से हमारे पास वो पेपर आ गया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। बट इस साल हम पूरी तैयारी से आए हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, एनसीईआरटी को भगवान मान लेना है और कॉन्सेप्ट एक एक को समझना है, बार बार डाउट्स पूछने हैं। जितनी बार डाउट्स पूछोगे उतनी बार वो आपके चैप्टर का माइंड मैप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बेटा, हमेशा ये याद रखना। दूसरा चीज़ है, कोर्स जो कंप्लीट होना चाहिए वो आपका दिसंबर से जनवरी तक हो जाना चाहिए। पीडब्ल्यू के बच्चों को पता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो आपको प्लानर दिया जाता है, उस प्लानर में आपको दिया जाता है कि दिसंबर तक आपके टीचर स्टैंडर्ड लेक्चर लेते हुए उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप फेज़ 2 के बच्चे हो तो लास्ट आपकी जनवरी तक हो जाती है। मानते हो ये बात? कोई बेईमानी वाली बात नहीं है।
अगर आपका कोर्स जनवरी तक कंप्लीट है तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है कि आपने उसमें रिवीजन भी कर लेनी है, आपको क्वेश्चन भी लगा लेना है, आपको समरी भी बना लेनी है। बार बार हर बार मैम यही बोलती हैं, कल भी बोल के गई हैं, आज फिर बोल रही हैं, समरी खुद से बनाना है। मैं एक लेके आई हूँ, एक मान लो ये पेपर है, इस पर मैंने बनाई थी समरी, अपने बच्चों के लिए बनाई है। आप ध्यान से देखो, एक पेपर से लेके दो साइड है हमारी, एक और मैं दे देती हूँ बड़े चैप्टर के लिए। अगर बॉटनी की बात करें तो जेनेटिक्स हमारा वन ऑफ बिगेस्ट चैप्टर है ना, तो हमको 3 पेज पे जेनेटिक्स को लिखना है। अब बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, जिस जेनेटिक्स को का क्लास हम 8 क्लास में लगाते हैं, 9 क्लास में लगाते हैं 2-2 घंटा, आप 3 पेज पे बोलिए। यही तो चैलेंज है, यही तो है ना आपके अंदर का कैपेबिलिटी क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है कि आपने एक जेनेटिक्स को 3 पेज में लिख दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लाइन बाइन लिख पाओगे, बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है जो लिख दे। लेकिन अगर आपको जो मेन पॉइंट्स याद हैं, जो फीड की गई है, टीचर ने जो बताया है, आप माइंड मैप तो बना लोगे, है ना। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही हूँ, कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपके पास एक टाइम होगा, एक स्टैंडर्ड टाइम होगा कि आपने क्वेश्चंस लगाने हैं। और क्वेश्चन कैसे लगाने हैं कल भी बताया था, 3 घंटे स्टॉप वॉच लगा के स्टैंडर्ड तरीके से, जो एक नीट के बच्चे देते हैं एग्जाम में, सेम प्रेशर और सेम कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, समरी हो गया। तीसरा चीज़ है डेली क्वेश्चन, जो मैं बता रही हूँ डीपीपी आती है, हर टॉपिक की आपके पास डीपीपी आ रही है, उसको भी आपको कवर करना है साथ के साथ, क्योंकि वो टॉपिक वाइज होती है। एक बात बताओ, मान लो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है हमारा, बॉटनी का पार्ट है ना, सेल के अंदर ये टॉपिक आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसको अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया है, समरी बना ली है, नोट्स बना लिया है, उससे मोर देन कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। डीपीपी भी लगा ली है, हाँ डीपीपी भी लगा लिया, उसके बाद आपने मॉड्यूल लगा लिया, सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन की बात बता रही हूँ, कितने क्वेश्चन डाल दोगे, 200 400। चलो एक ही चीज को कितना बार घुमाओगे, कौन सा फेज ट्रांस होता है, कौन सा फेज सिस होता है, कितना घुमा दोगे, वैक्यूल में कितना % पानी होता है, क्या होता है आपका लिपिड सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, कितना क्वेश्चंस घुमा दोगे। दिमाग लगा के सोचना, एक टॉपिक से 200 से ज़्यादा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं। 200 क्वेश्चन हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में डाल रखी गई है, तो आपको उसको डीपीपी और मॉड्यूल को लगा के अपने आप को हर घुमावदार क्वेश्चन से क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, ताकि आपके पास जब क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसे पैनिक नहीं होना है। पैनिक होंगे हम वहीं हार जाएंगे, पैनिक होना ही नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि अरे एक टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन लगाए हैं, किधर से ही आ जाएंगे क्वेश्चन हमारे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जंग के लिए तैयारी करना और जंग में जाना दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें होती हैं। तो आपको क्वेश्चन हर रोज प्रैक्टिस करना है, और एक चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके छोड़ना नहीं है, उसको हमको ट्रैक करना है कि आज हमने कितने क्वेश्चन करे हैं। अगर हमने आज 20 क्वेश्चन करे ना बेटा, तो आपको कल 40 क्वेश्चन करने हैं, उसके दिन 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। रूटीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है रूटीन के लिए, क्वेश्चंस के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, समरी के लिए। अब इससे ज़्यादा टाइम कहाँ से लाएंगे, 24 घंटे को 48 बना दूँ, वो भी कर सकते हैं हम, है ना, सपने में कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। चलो, तो ट्रैकिंग का क्या है मतलब, अगर ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग का मतलब बेटा ये हुआ कि आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है कि कहाँ हमने गलती की। अगर 3 घंटे का क्वेश्चन था तो 3.25 घंटे क्यों लग रहे हैं, OMR हम भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे। कल मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि OMR को कैसे भरना है बिना पैनिक किए हुए 3 घंटे में, है ना, और टाइम मैनेजमेंट के साथ। अगर आपको वो वीडियो जाके देखना है तो आपके पास ये लिंक डाल दी जाएगी, आप वहाँ पे देख लोगे। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने बताई ट्रैकिंग करनी है तो रेक्टिफाई करनी है। अगर मान लो ऑफ कोर्स जो बच्चे नए नए एग्जाम दे रहे हैं तो वो 3 घंटे में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आई कैन बेट नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो ना। हर दिन इंसान अपने आप को क्या करता है, फिट करता है, पढ़ा है ना सर्वाइवल, पढ़ा है ना, फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो हर दिन आप फिट होते हो। अगर 5 घंटे में अगर क्वेश्चन बन रहा है, पैनिक नहीं करना है,
5 को 4.5 लाना है, 4.5 से 4, 4 से 3.5 और 3। एक दिन ऐसा आएगा जब आप 20-25 बार टेस्ट दे लोगे, चाहे वो हमारे क्लासेस में होते हैं माइलस्टोन या फिर आप खुद जो दे रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा 20-25 टेस्ट के बाद आप अपने आप में वो कॉन्फिडेंस फील करोगे कि नहीं, अब हम जंग की तैयारी कर चुके हैं, जंग में जाना बाकी है। समझ गए बात? तो ये हमने कर लेनी है। अब एक चीज़ और है बेटा, कल मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी बनाई हुई है और वो कमेटी का काम है कि पीछे के क्वेश्चंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे एंड क्वेश्चन को 12th के सिलेबस पे ही रखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीट के बच्चे हैं, हमेशा याद रखना, हम नीट के बच्चे, हम PW के बच्चे हैं, सबसे आगे रहना है हमें। तो हमने क्या करना है, अगर हमने 40 क्वेश्चन, मान लो 45 क्वेश्चन होते हैं जूलॉजी में, होते हैं ना, 40 क्वेश्चन अगर हम अपने मॉडरेट लेवल पे रखेंगे तो 5 क्वेश्चन हार्ड ढूंढेंगे। और हार्ड ढूंढना किसका काम है? हमारा और आपका। हम दोनों मिलके हार्ड क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको उस लेवल पे तैयारी की जाएगी कि आपके सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये बात याद रखना, अगर फिजिक्स की चीज़ है, मान लो फिजिक्स में हम बात करें, हमने 30-35 क्वेश्चन बना रखी है नीट लेवल की, लेकिन 10 क्वेश्चन के लिए ना हमको जेई लेवल पे जाके सोचना है और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाना है उस लेवल का। हर टॉपिक से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरी बना जाओ, नहीं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाओ ताकि आपको बनाने का तरीका पता हो, ताकि आपके पास ट्रिक हो, ताकि आपके पास फॉर्मूला हो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने जंग की तैयारी करी, हमको अभिमन्यु नहीं बनना है। वो बहुत शार्प माइंडेड थे, आपको भी पता है कि आप भी बहुत शार्प माइंडेड हो। आपको उस लेवल पे तैयारी करना है कि चक्रव्यूह के अंदर भी जाना है और चक्रव्यूह के बाहर भी आना है, अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु बहुत शार्प माइंडेड थे, लेकिन आधी अधूरी जानकारी, बोलते हैं ना आधा अधूरा सच पूरे झूठ से खतरनाक होता है, वो चीज़ हमको नहीं करना है। हमको हर लेवल की तैयारी करनी है, हमको वो अभिमन्यु बनना है जो चक्रव्यूह के अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे। समझ गए ये चीज़? ये 4 पॉइंट को आप अगर फॉलो कर रहे हो ना, 680 मार्क्स आने ही आने हैं, आई कैन बेट। मैं बता रही हूँ, 1 साल बाद फिर हम मिलेंगे और आप बोलोगे हाँ मैम आपने जो बोला था। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, जब वीडियो ये आप देख रहे हो ना, आप ये चीज़ एटलीस्ट 2 महीने करके देखो, ये पूरा, ठीक है। और जो हमारा माइलस्टोन होता है वो क्या होता है कि 2-3 चैप्टर का मिक्सअप होता है। मान लो जूलॉजी से 2-3 चैप्टर आते हैं, बॉटनी से 2-3 आते हैं, फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं। उसमें आपके अगर 680 प्लस मार्क्स नहीं आए ना, तो आप बोलना कि मैम ने झूठ बोला था। आप छोड़ दो, नीट लेवल की अभी बात मत करो, बस उसको ट्रैक करके देखो। और जैसे 680 से मार्क्स ऊपर जाएगा ना, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद को डॉक्टर मान चुके रहोगे कि अगले साल तो हम काउंसलिंग करा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज़ मुझे और बताना है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो चेरी ऑन द केक हो जाएगा ये चीज़। हमारे हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर इजी होते हैं, कुछ चैप्टर हार्ड होते हैं, कुछ चैप्टर का जो लेवल होता है मॉडरेट होता है। मानते हो ये चीज़? हमने क्या करनी है, उस चीज़ को सेपरेट कर देनी है। ठीक है, सेपरेट अब कैसे करेंगे? अगर हम जूलॉजी पे बात करें, मैं लिख के लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मोटा मोटी मैं आपको दे दूँ। मान लो हम जूलॉजी का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इजी में आपकी बॉडी फ्लूइड बहुत इजी चैप्टर है, आपको भी पता है। रेस्पिरेशन बहुत मक्खन चैप्टर है ना मक्खन। अब आ जाओ मॉडरेट में है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पढ़ते हो ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका क्या है, मतलब इजी से थोड़ा मॉडरेट है, आपका थोड़ा लेवल वास्ट है। आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल है, ये 2 है। हार्ड में आप बोलोगे बायोटेक लगा लो, बायोमोलिक्यूल लगा लो। तो इसी हिसाब से आपको अपने 17-18 जो चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे बॉटनी में आपके 17 चैप्टर हो चुके हैं, जूलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। अब सेपरेट तो कर लिया मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सेपरेट कर दिया, मान लो ये जब पढ़ रहे हैं और जब हम DPP लगा रहे हैं या क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो वीक में इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम माइलस्टोन, मैं बार बार बोल रही हूँ, 3 घंटे का जो प्रेशर लगा के टेस्ट देना है, स्टॉप वॉच लगा के टेस्ट देना है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है, इसको वीक में एटलीस्ट पूरे वीक, अगर मान लो संडे से लगाते हैं, चलो संडे से संडे की बात करते हैं, पूरा सर्कल का, तो कम से कम इस लेवल का जो चैप्टर है जो ईजी है, वीक में आपको 2 दिन इसको टाइम देना है।
जो हमने रूटीन बनाई थी उसमें 3 घंटा जो टेस्ट रखा था उसमें वीक में 2 दिन इसको टाइम देना है और इसको पूरा इसका एक एक क्वेश्चन लगा जाओ। डीपीपी वगैरह 15-20 क्वेश्चन होते हैं आपके मॉड्यूल्स में जो हैं वो टॉपिक वाइज जो दिए हैं वो सारे लगा जाओ, इसको कम से कम 3, ठीक है। और जो हमारा हार्ड है 4 to 5 डेज में आपको हमेशा ये देते रहना है टेस्ट। माइलस्टोन के अलावा मैं बता रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं यही बोलती हूँ कि टेस्ट दोगे, जितना टेस्ट दोगे उतनी गलतियाँ पता चलेंगी, उतना पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे भी बना सकते थे, एलिमिनेट करके भी बना सकते थे, दिमाग लगा के भी बना सकते थे, ये क्वेश्चन तो कहीं और चैप्टर का था किसी और से लिंक हो गया, इस ट्रिक से बना सकते थे। तो क्वेश्चंस लगाने से ना दिमाग खुलती है, प्रेशर रिलीज होता है, बढ़ता नहीं है। हर दिन अगर आप जब नोट्स पढ़ोगे ना बेटा, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नोट्स पढ़ोगे और एनसीईआरटी पढ़ोगे, लगे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चंस लगाने लगोगे ना आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2-4 में लगेगा कि क्या पता छोड़ दूँ क्या, फार्मा कर लूँ क्या, बीएससी कर लूँ क्या, नहीं, प्लान बी तो लेना ही नहीं है। प्लान बी हमको कभी नहीं सोचना है, हमको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर ही बनना है, डू एंड डाई नहीं है, डू एंड डू है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि सेपरेट कैसे करना है, थोड़ा हार्ड ले लेंगे, थोड़ा इजी ले लेंगे और थोड़ा सा मॉडरेट ले लेंगे और उसको टाइम फ्रेम में बांट देंगे कि इसको हमने 2 दिन दिया, इसको हमने 3 दिन दिया, उसको हम 4 से 5 दिन देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसको आप 2 दिन 3 दिन की जगह 2 दिन दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको एक ही दो, हमको पता है। अगर हम बॉटनी की ही बात करें बेटा, तो आप बताओ बॉटनी में कौन कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है? मुझे तो लगता है कि बच्चों को सबसे इजी लगता है सेल, है ना, एंड सेल साइकिल, ये भी लगता है। उसके बाद से आ जाओ द लिविंग वर्ल्ड लगता है, द लिविंग वर्ल्ड लगता होगा आप लोगों को। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बीच बीच का है, वो मॉडरेट है या इजी है, कुछ बच्चों को इजी लगता है, कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, चलो उसको हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, चलो आपके लिए छोड़ दिया। उसके बाद आप 12th में आ जाओ, बताओ कौन सा चैप्टर इजी है? माइक्रोब्स, है ना। ऐसे ऐसे ये इजी चैप्टर है, इसको हमको एक दिन टाइम देना है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए, जो आपको पीडब्ल्यू के स्टैंडर्ड नोट्स मिल रहे हैं, माइंड मैप मिल रहा है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, और जो आपके एनसीईआरटी उसको पढ़ लिया ना, तो आई कैन बेट इसको सिर्फ एक दिन टेस्ट में रखोगे ना, आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस लगेंगे। मुझे पता है, मेरे बच्चे बोलते हैं कि हमने 180 में 175 171 कमेंट्स पड़े हुए हैं, आप जाके देखो 71 स्कोर कर रखे हैं। तो उनको पता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब नहीं पढ़ने वाले 20 भी लाएंगे। तो हमको वो 15 लाख का पार्ट नहीं बनना है ना बेटा, हमको क्या बनना है, हमको 1 लाख का पार्ट बनना है, कि हमको डॉक्टर बनना है। वो 15 लाख बच्चे जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट करने के लिए बैठे हैं, आपका टाइम खराब करने, अरे ये तो सारे टीचर बता रहे हैं ऐसे ही होता है वैसे ही होता है। टीचर बता क्यों रहे हैं? आपके लिए तो बता रहे हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस है, हर तरह के बच्चों को देख रखा है उन्होंने, हर तरह के चैलेंज को उन्होंने फेस कर रखा है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा और ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी बताया ना, एक क्वेश्चन को मान लो हम एलिमिनेट करके बना सकते हैं और हमको नहीं पता है, जब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे ना तो पता चल जाएगा, अरे ये तो एलिमिनेट होके बन सकता था, तो आपको वो प्रॉब्लम समझ आ गया, है ना। तो वैसे ही हमको पता है कि ये अगर 5 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का क्या वीकनेस है, 4 बच्चों का क्या स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से उस चीज़ को फॉलो करोगे, समझ आ जाएगा। ये हमारा मान लो ये इजी चैप्टर था। आपका मॉडरेट में क्या आप डाल सकते हो, रेस्पिरेशन डाल सकते हो, फोटोसिंथेसिस वगैरह डाल सकते हो, उसको आप 3 दिन का टाइम दो। बाकी जो बच गया, जो बच्चे का रोना होता है, जेनेटिक्स नहीं आती है समझ, है ना, बायो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स वहाँ से आती है, फिर मॉलिक्यूलर से आती है, आपकी फोटोसिंथेसिस से आ जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आती है। तो आपको पहले तो ये देखना है, अगर आप पीडब्ल्यू का मॉड्यूल देख रहे हो और जो आपको बुक्स दिए गए हैं तो उसमें लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपर्ट कमेटी बैठ रही है, एनालाइज कर रही है कि इस पे बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू मी हार्ड जो हमारा चैप्टर जो हमने निकाला है उसको हम 4 दिन का टाइम दे सकते हैं स्टैंडर्ड, जो हमारा मॉडरेट है उसको 2 दिन, और जो हमारा इजी है क्योंकि वो नोट्स ही मोर देन इनफ है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे आपको लगेगा अरे ये तो था ही, क्योंकि वहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं। आजकल का नया तकनीकी आया है ना, असर्शन रीजन दो, बच्चों को फंसाओ, नर्वस करो, और जो भी है ना वो चीज़ों को हमको क्लियर रखना है। तो आपको ये मैं ट्रिक देना चाह रही थी कि इजी चैप्टर को और हार्ड चैप्टर को बांटो। जैसे बांटोगे समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में मैंने इजी का लिख के लाया है कि फिजिकल में आप देख लो, फिजिकल में आपका मोल हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाएगा। इसको क्या आप हार्डली 2 दिन दो, चलो ये क्योंकि आपका ऑफ कोर्स केमिस्ट्री है तो बायो से ज़्यादा हार्ड है तो आप इसको 2 दिन दो। इसका रेशियो रखो क्योंकि ये मॉडरेट है, मतलब ये भी है तो आप इसको भी 2 दिन दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो 2 दिन, क्योंकि ये सारे ही इजी चैप्टर है। जो मॉडरेट होंगे उसको क्या करेंगे 3 से 4 दिन देंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री है। जो थोड़ा हार्ड होगा उसको क्या देंगे हम बताओ, कम से कम इसमें 6 दिन देंगे। अब जो फिजिक्स का रोना सबका है कि फिजिक्स का क्या करें, और 2025 के बाद तो फिजिक्स के लिए सभी बच्चे परेशान हैं, है ना। उसके लिए मैं आपको बेस्ट एक बात बताती हूँ। मेरा एक बच्चा था अभी पिछले साल, उसका 517 या 18 रैंक आया है, ठीक है। उसने बहुत अच्छा एक ट्रिक किया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को बताऊँ। उसने क्या किया था लास्ट के टाइम पे, जब दिसंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चंस वो लगा रहा था पैरेलली, समरी बना रहा था, जो उसको बताया गया था। बहुत डिसिप्लिन बच्चा, बहुत डिसिप्लिन, ठीक है। उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, छोटा छोटा सा कूट सा रखा था, अभी मेरे पे है नहीं रहता तो मैं दिखाती, इतने छोटे छोटे से उसने कूट बना रखे थे, और उसमें ना उसने फॉर्मूलाज लिखे थे कि और ट्रिक लिखे थे, फॉर्मूलाज एंड ट्रिक लिखे थे सारे आपके चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के ट्रिक और फॉर्मूलाज लिख रखे थे आगे पीछे दोनों। और जब उसका मैंने उसको पूछा कि ये जो बनाया ये सिस्टम क्या है, मुझे सिस्टम नहीं समझ आ रहा है। बोलता है मैम जब लास्ट टाइम में जब क्वेश्चन करने जाओ ना, ये 17-18 कूट पढ़ लो तो समझ आ जाता है कि मोरल द स्टोरी ये है, एंड हम यहाँ से क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो फिजिक्स आप जितना फॉर्मूलाज वगैरह का रिवीजन करोगे उतना बढ़िया होगा, समरी बनाओगे खुद से उतना बढ़िया होगा। असर्शन रीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समरी बनाना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन जो आते हैं आपके फॉर्मूला से उसके लिए आपको फॉर्मूला है, ट्रिक है जो हम लोग बता रहे हैं आपको। तो अगर ये ट्रैकिंग आप प्रॉपर खुद कर रहे हो ना 10 महीने, तो 680 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हाँ, उसके अलावा अगर आप ये करोगे कि अरे 4 वीडियोस देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला का ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, वो ट्रिक है, फिर वो देख लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अपने पर्टिकुलर टीचर पे फेथ करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर आप एक रास्ते पे सीधा चल रहे हो तो आप जल्दी पहुंचोगे, 4 जगह डाइवर्ट होगे कि पहले चाय भी पी ले रहे हैं, फिर नाश्ता भी कर ले रहे हैं, थोड़ा सो भी ले रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा वीडियो भी देख ले रहे हैं, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ फोकस्ड रहोगे हर कुछ पॉसिबल है। तो मैंने जो ये 4 चीज़ें बताई हैं आपको, सबसे पहले ये बताई है कि आपको ये पॉइंट को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या करना है, हमको ऐसे चीज़ों को सेपरेट कर लेना है कि कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी है, और कौन सा आपका मॉडरेट लेवल पे है। एंड देन क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस तो लगाने हैं, और एनसीईआरटी ही पढ़नी है। 10 बुक 10 जगह का पढ़ोगे कुछ काम नहीं आएगा। आपको बेटा एमएससी नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है, आपको नीट देना है ना। तो आपको एक पर्टिकुलर, आपको पता है 680 लाना बहुत ईजी है। एग्जाम से जो बच्चे भागते हैं ना, वो आगे जाके उनको ज़्यादा एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कुछ भी आज के लाइफ में बिना एग्ज़ाम दिए हुए नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है नीट बहुत इजी है। आपके पास एक पर्टिकुलर एक दायरे में सिलेबस है कि ये है हमारा सिलेबस, ये है हमारे क्वेश्चन का तरीका, ये है हमारे पढ़ाने का तरीका, ये है डीपीपी लगाने का तरीका। तो ये कर लो ना, जीवन भर जो एग्ज़ाम्स दोगे, बीएससी दोगे, एमएससी दोगे, फिर नेट निकालोगे, फिर जीआरएफ निकालोगे, ये निकाल लो एक बार में, टेंशन ख़त्म, है ना। तो प्लान बी बिल्कुल नहीं रखना है कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, और अपने इस चारों टॉपिक पे स्टिक रहना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर इस पे स्टिक रहोगे तो 1 साल बाद ये वीडियो के ही कमेंट में आएगा कि ये हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है।
तो और कोई प्रॉब्लम हो कि मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं बच्चों की जो मुझे ऑफलाइन में भी मिलता है, जैसे ये सारी चीज़ें मुझे बच्चों ने बता रखा है, तो मैंने इस पे सोचा एक वीडियो बना दे। बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, ताकि हम सोचें कि हाँ इस चीज़ को हम कैसे इस चीज़ से उभर सकेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम वापस। चलो तब तक पढ़ाई करो। थैंक यू।